आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस कॉस्ट अकाउंट लागत लेखांकन के बारे में। हम सभी जानते हैं कि पीजीटी एग्जाम में कॉस्ट अकाउंटिंग का फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अकाउंट्स में कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए हमारी कंटिन्यू सीरीज आ रही है। आप लोग जाकर पूरी सीरीज देखिए, पूरा जितने भी सिलेबस हैं सारे सिलेबस को आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसी स्टेप में कॉस्ट अकाउंटिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं लागत लेखांकन के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, लागत लेखांकन फुल डिटेल हम लोग बात करेंगे। और कॉस्ट अकाउंटिंग का फैक्टर क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लगभग 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में। तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटिंग के विषय में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। और एक्चुअल नेचुरल बात यह है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पे हम लोग जब न्यूमेरिकल के चैप्टर पे आएंगे ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं आपके थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट पार्ट पर जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन पीजीटी कॉमर्स, इससे पहले क्लियर। और उसी के फीचर में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य विशेषता, इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है भैया कॉस्ट अकाउंटिंग का, ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट का सही निर्धारण करता है, कॉस्ट कंट्रोल करता है, वेस्टेज कम करता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है और मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करता है। ठीक है, कॉस्ट क्या होती है हमको ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में हमारे फैक्ट्री में हमारे बनाए गए प्रोडक्ट पर कितना एक्सपेंस हो रहा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कॉस्ट जानना। ध्यान देना, कॉस्ट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना एंड पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना। क्लियर। अगर हम बात करें कॉस्ट डिटर्मिनेशन, लागत निर्धारण, तो हर प्रोडक्ट या सर्विस की एक्चुअल कॉस्ट को पता करना ही क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, हर प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट को पता करना ही क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। क्लियर। क्यों आवश्यक है, क्योंकि बिजनेस स्मॉल सेलिंग प्राइस है। बिजनेस क्या है, सेलिंग प्राइस हमें डिसाइड करना है। क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे फैक्टर क्या, देखो आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट को सेलिंग प्राइस तक लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको जब किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उसकी पर यूनिट कॉस्ट। तभी आप क्या करोगे, किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग कॉस्ट को निकाल पाओगे। तो पर यूनिट कॉस्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं तो उसमें हम अपने प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, तो आप क्या किया जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। क्या जाता है, सेलिंग प्राइस। तो हमें प्रॉफिट को डिसाइड करने के लिए भी किसकी जरूरत है, कॉस्ट अकाउंटिंग की। क्यों, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट जब तक हमको नहीं मिलेगी तब तक हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्लियर।